हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल द स्टडी बीकन। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं जिससे हर साल एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। टॉपिक पढ़ने के बाद हम उसमें से कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे जिससे जो आपकी तैयारी वो और भी अच्छी हो जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम सुनकर जनरली आपके दिमाग में सन और मून और प्लैनेट्स आते होंगे, बट हम आज उनको डिटेल में पढ़ेंगे कि ये सारी चीज़ें होती क्या है। जो सोलर सिस्टम है वो एक स्मॉल फ्रैक्शन है मिल्की वे गैलेक्सी का। जो यूनिवर्स है उसमें बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, उनमें से एक है मिल्की वे गैलेक्सी। तो हमें ये तो पता चल गया कि जो हमारा सोलर सिस्टम है वो मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर आता है, बट ये गैलेक्सीज होती क्या हैं, इसके लिए हमें पहले गैलेक्सी को समझना पड़ेगा। तो पहले गैलेक्सी को समझते हैं। गैलेक्सीज जो होती हैं वो मिलियंस ऑफ स्टार्स, यानी कि जैसे कि सन एक स्टार है वैसे ही मिलियंस ऑफ स्टार्स से और डस्ट, गैसेस और सेलेस्टियल बॉडीज से बनकर जो है वो गैलेक्सीज बनती हैं। सेलेस्टियल बॉडीज़ यानी कि जो प्लैनेट्स हैं, सन है, मून है, एस्टेरॉइड्स, मीटेरॉइड्स, यानी कि हम जो भी आसमान में देखते हैं रात को, तो वो सारी ही चीज़ें सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं। जो सोलर सिस्टम है वो मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है। सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी का चक्कर लगाता है जैसे जो प्लैनेट्स हैं वो सन का चक्कर लगाती हैं। जो सोलर सिस्टम है वो मिल्की वे गैलेक्सी से अप्रोक्स 27,000 लाइट ईयर्स की दूरी पर है, इसीलिए इसको मिल्की वे गैलेक्सी का चक्कर लगाने में कम से कम 230 मिलियन ईयर्स लग जाते हैं। जो सबसे बड़ा मास है वो है यूनिवर्स। यूनिवर्स के अंदर आती है गैलेक्सी, और गैलेक्सी भी कोई छोटा मास नहीं है, उसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ मिलियन स्टार्स, बिलियंस ऑफ प्लैनेट्स और बहुत सारे सोलर सिस्टम्स मिलकर एक गैलेक्सी बनती है। उस गैलेक्सी का एक पार्ट है मिल्की वे गैलेक्सी, उसके अंदर हमारा जो सोलर सिस्टम है वो आता है। जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा कि ये जो यूनिवर्स है वो सबसे बड़ा है एज़ पर कंपेयर टू गैलेक्सीज और सोलर सिस्टम, और जो सोलर सिस्टम है वो सबसे छोटा है। बाकी जो ये प्लैनेट्स हैं वो सोलर सिस्टम का ही पार्ट है, इसीलिए हम सोलर सिस्टम को इंक्लूड करें कि जो सोलर सिस्टम है वो सबसे छोटा है। तो हम पहले बताती हूँ मैं यूनिवर्स के बारे में। जो यूनिवर्स है वो स्पेस, मैटर, एनर्जी, टाइम के साथ साथ प्लैनेट, स्टार्स, गैलेक्सीज और सारी फॉर्म ऑफ मैटर एंड एनर्जी को भी इंक्लूड करता है। इसके साथ साथ यूनिवर्स हमें भी इंक्लूड करता है, यानी कि अर्थ को भी अपने साथ अंदर इंक्लूड करता है। यूनिवर्स सबसे बड़ा है जिसके अंदर बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज आती हैं, मतलब यूनिवर्स एक हिसाब से सब कुछ है। जैसे कि मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि जो गैलेक्सी है वो ह्यूज कलेक्शन है गैस, डस्ट और बिलियंस ऑफ स्टार और उनके सोलर सिस्टम का। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये एक दूसरे के साथ ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से ही बाउंड है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ कोलैप्स हो जाएंगी, इसलिए ग्रेविटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सारे यूनिवर्स को वर्क करने में। अब हम सन के बारे में समझते हैं। तो सन एक मीडियम साइज़ का स्टार है। सन ही रीज़न है जिसकी वजह से जो अर्थ है उसमें लाइफ पॉसिबल है, बिकॉज सन की जो एनर्जी होती है वो लाइट प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से अर्थ में नेचुरल प्रोसेस हो पाती है। जो सन की एनर्जी है वो एयर और वाटर की गति को भी संचालित करती है और बाकी वेदर पैटर्न को क्रिएट करने में भी हेल्प करती है। जो सन की एनर्जी है वो एयर और वाटर की गति को जो है वो संचालित करती है और बाकी वेदर पैटर्न्स को भी क्रिएट करने में हेल्प करती है। जो सन है वो बहुत मैसिव है। अगर हम 3 लाख से भी ऊपर अर्थ को मिला दें उसके बाद जाकर हम जो सन है उसका मास मैच कर पाएंगे। सन हाइड्रोजन और हीलियम से बना होता है और सन अपने ही एक्सिस में रोटेट करता है। उसको अप्रॉक्स अर्थ का 27 डेज लगते हैं अपना एक स्पिन कंप्लीट करने में। सन का जो टेम्परेचर है वो 5973 डिग्री सेल्सियस से 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है। सन की जो हीट है वो ओशन करेंट्स और क्लाइमेट में हेल्पफुल होती हैं, यानी कि क्लाइमेट और ओशन करेंट्स और सीजन्स में हेल्पफुल होती हैं। सन की ही वजह से जो प्लांट है उनमें लाइफ पॉसिबल हो पाती है थ्रू फोटोसिंथेसिस। तो ये तो था सन के बारे में। अब हम मून के बारे में पढ़ते हैं, चंदा मामा के बारे में पढ़ते हैं। तो जो मून है वो एक नेचुरल सैटेलाइट होती है। सैटेलाइट मतलब होता है जब एक सेलेस्टियल बॉडी दूसरी सेलेस्टियल बॉडी के आसपास चक्कर लगाती है तो उसे हम सैटेलाइट बोलते हैं। जो मून है वो अर्थ की साइज़ का 1/4 है। इसका रेडियस 1737 किलोमीटर है। मून अर्थ से लगभग 2,39,000 माइल्स की दूरी पर है। तो
मून का जो सरफेस है वो थोड़ा रॉकी है, उसमें गड्ढे हैं बिकॉज ऑफ एस्टेरॉइड्स, मीटेरॉइड्स एंड कॉमेट्स। जो मून का एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही नॉन ब्रीदेबल एटमॉस्फेयर है। मून की जो ग्रेविटी नॉन ब्रीदेबल एटमॉस्फेयर है, मतलब आप वहाँ पे सांस नहीं ले सकते हो, मून पे आप सांस नहीं ले सकते। मून की जो ग्रेविटी है वो अर्थ की ग्रेविटी का 1/6 है। हमें हमेशा मून का एक ही साइड विजिबल हो पाता है क्योंकि जो मून है उसका अपनी एक्सिस पे जो रोटेशन करने की स्पीड है और अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने की जो स्पीड है वो दोनों सेम है, इसीलिए हमें मून का जो एक ही साइड है वही विजिबल हो पाता है। हमने अभी पढ़ा रोटेशन और रिवॉल्यूशन के बारे में। बच्चों को रोटेशन और रिवॉल्यूशन में बहुत कन्फ्यूजन रहता है, तो मैं डिटेल में बताती हूँ आपको कि रोटेशन और रिवॉल्यूशन होता है क्या है थ्रू डायग्राम। तो देखो इस डायग्राम से समझते हैं। जब पृथ्वी अपने ही एक्सिस पर घूमती है उसे हम रोटेशन कहते हैं। उसका जो एक्सिस है वो ये है, यहाँ से वो अपनी एक्सिस पर जब घूमती है अपने ही एक्सिस पर उसे हम रोटेशन कहते हैं। ये एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है इसका, ये अगर यहाँ पे शो हो रही है इसका मतलब ये नहीं है कि ये सच में अर्थ में कोई लाइन बनी हुई है, लाइन ड्रॉ करी हुई है, नहीं, ऐसा नहीं है, ये एक इमेजिनरी लाइन है। तो जब अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है उसे हम रोटेशन बोलते हैं। सिमिलरली जब अर्थ सन का चक्कर लगाती है एक फिक्स्ड पाथ पर, ये जो वो फिक्स्ड पाथ है, इस पाथ पर जब अर्थ चक्कर लगाती है तो उसे हम रिवॉल्यूशन कहते हैं। वो अपने एक्सिस पे तो है ही, बट अपने एक्सिस पे रहने के बावजूद वो क्या कर रही है, उस सन का चक्कर लगा रही है एक फिक्स्ड पाथ में, तो उसे हम क्या कहते हैं, रिवॉल्यूशन कहते हैं। हम लोग डेफिनेशन के थ्रू उसको समझते हैं। तो रोटेशन की डेफिनेशन है द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, द अर्थ कंटिन्यूसली रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस इन वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, अर्थ टेक अप्रॉक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन स्पिन। तो ना आप ये डेफिनेशन याद कर लेना क्योंकि इस डेफिनेशन के बेसिस पे ही क्वेश्चन बनते हैं। तो इसका मतलब है जब अर्थ अपने ही एक्सिस पर वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन कंटिन्यूसली घूम के अपना एक स्पिन कंप्लीट करती है, जिस स्पिन को कंप्लीट होने में 24 आवर्स लगते हैं उसे हम रोटेशन कहते हैं। दोबारा से समझते हैं। जब अर्थ अपने ही एक्सिस पर कंटिन्यूसली रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में, उसे हम क्या कहते हैं, रोटेशन कहते हैं। अर्थ को अप्रॉक्स 24 आवर्स लगते हैं अपना एक स्पिन कंप्लीट करने में। सिमिलरली जो रिवॉल्यूशन है, आप रिवॉल्यूशन की भी डेफिनेशन याद कर लेना। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट, इट टेक्स अर्थ 365 डेज टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। तो जो रिवॉल्यूशन की डेफिनेशन है वो ये है कि जब अर्थ एक फिक्स्ड पाथ में रहने के बावजूद सन का क्या करती है, चक्कर लगाती है, उसे हम क्या कहते हैं, रिवॉल्यूशन कहते हैं। और जो अर्थ है उसको 365 डेज लगते हैं जो सन है उसका एक कंप्लीट स्पिन लेने में, यानी कि कंप्लीट रिवॉल्व करने में अर्थ के सन के, तो उसे हम क्या कहते हैं, रिवॉल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट प्लैनेट्स। हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स हैं। पहले टोटल 9 प्लैनेट्स थे जिसका नाम था प्लूटो। अब उसको सोलर सिस्टम से हटा दिया गया है, बट उसको रिक्लासिफाई किया गया था ड्वार्फ प्लैनेट यानी कि बौना ग्रह के नाम से। 24 अगस्त 2006 में बाई IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा इसको ड्वार्फ प्लैनेट घोषित किया गया था, क्योंकि वो जो प्लैनेट होने की जो डिमांड है उसको फुलफ़िल नहीं कर पा रहा था, प्लस वो अपने एक्सिस में भी नहीं घूमता था, वो अपने एक्सिस को छोड़कर बाकी प्लैनेट्स के एक्सिस में भी कभी कभी चले जाते। अभी टोटल 8 प्लैनेट्स हैं जिनका नाम है मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। इनको याद करने का एक बहुत ही ईजी तरीका है, देखो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। जो शुरू के 4 प्लैनेट्स हैं इनको इनर प्लैनेट्स कहा जाता है, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स को, क्योंकि ये सन के काफ़ी पास होते हैं और ये रॉक और मेटल के बने होते हैं। ये साइज़ में छोटे होते हैं और इनके पास आउटर प्लैनेट्स यानी कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून की तरह ज़्यादा मून्स नहीं होते हैं, इनके पास कम मून होते हैं। आखिरी के जो 4 प्लैनेट्स हैं उनको आउटर प्लैनेट्स कहा जाता है और ये गैस से भरे होते हैं, इसलिए इनको गैस जाइंट्स भी कहा जाता है। ये साइज़ में थोड़े बड़े होते हैं और इनके पास मल्टीपल मून्स होते हैं और उनके पास उनकी अपनी रिंग्स भी होती हैं। सबसे पहले हम मर्क्यूरी प्लैनेट के बारे में समझते हैं। मर्क्यूरी प्लैनेट सन से सबसे नज़दीक प्लैनेट है।
इसके अलावा इस सारे प्लैनेट्स में सबसे छोटा प्लैनेट है, यानी कि स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम है, बट मून से स्लाइटली बड़ा है। इसकी जो सरफेस है वो हज़ारों क्रेटर्स के इम्पैक्ट की वजह से बहुत ऊबड़ खाबड़ है, क्योंकि सन के इतने पास होने की वजह से इसका जो एटमॉस्फेरिक लेयर है वो बहुत थिन है, मतलब कि जो इसकी एटमॉस्फेरिक लेयर है वो बहुत पतली है। तो जो भी स्पेस से स्पेस डेब्रिस यानी कि अंतरिक्ष का जो भी मलबा आता है, या एस्टेरॉइड्स अगर ब्लास्ट होते हैं, या मीटियोरॉइड्स या स्टार्स, कुछ भी चीज़ें जो भी अंतरिक्ष का मलबा है अगर इसमें आता है तो इसको रोकने के लिए इसके पास कोई भी ना हवा है और ना ही पानी है। तो जितना भी मलबा है वो इस पे जमा हो चुका है, यानी कि जो भी क्रेटर्स हैं वो मर्क्यूरी प्लैनेट में जमा हो गए हैं, तो इसकी वजह से ही इसमें कोई भी लाइफ पॉसिबल नहीं। मर्क्यूरी सबसे फास्टेस्ट प्लैनेट है। ये सिर्फ 88 डेज़ में सन का ऑर्बिट या सन के अराउंड रिवॉल्व कर लेता है। मर्क्यूरी में बहुत ज़्यादा मात्रा में सल्फ़र पाया जाता है। अर्थ से अप्रॉक्स 20 टाइम्स ज़्यादा सल्फ़र मर्क्यूरी के पास है। मर्क्यूरी का जो टेम्परेचर है वो रात में -270 डिग्री फ़ारेनहाइट और दिन में 790 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। मर्क्यूरी का कोई एटमॉस्फेयर नहीं है और मर्क्यूरी के पास अपना कोई मून भी नहीं है। अगर आपका वेट अर्थ में 100 kg है तो मर्क्यूरी में 38 kg के आसपास होगा। तो आप ये मत समझिए कि आप मोटे हैं, बस आप गलत प्लैनेट पे हैं। तो ये तो था मर्क्यूरी प्लैनेट के बारे में। अब हम वीनस को समझते हैं, वीनस प्लैनेट के बारे में समझते हैं। वीनस का जो साइज़ है वो अर्थ की साइज़ जितना ही है। इसका जो रेडियस है वो 95% सेम है अर्थ के रेडियस का। ये सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट है विद अ सरफेस टेम्परेचर ऑफ 470 डिग्री सेल्सियस, और अगर फ़ारेनहाइट में बोलें तो 878 डिग्री फ़ारेनहाइट, अप्रॉक्स 878 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसकी जो एटमॉस्फेरिक लेयर है वो बहुत थिक है और हॉट है। वीनस में बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 पाया जाता है, अर्थ से अप्रॉक्स 90 टाइम्स ज़्यादा। वीनस जो प्लैनेट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन करता है। जो वीनस है और यूरेनस है, यही दो सिर्फ ऐसे प्लैनेट हैं जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव स्पिन करते हैं। बाकी सारे ही प्लैनेट्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं। जो वीनस है वो अपनी एक्सिस में घूमने में अराउंड 243 डेज़ लगाता है, और सन के अराउंड रिवॉल्व करने में इसको अप्रॉक्स 225 डेज़ लगते हैं। इसकी जो सरफेस है वो बहुत हॉट और ड्राई है और कवर्ड है वॉल्केनोज, माउंटेन्स और लावा से। ये थर्ड ब्राइटेस्ट चीज़ है जो हम आसमान में देखते हैं सन और मून के बाद, मतलब कि ये बहुत ब्राइटेस्ट प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है, और इसके पास भी अपने कोई मून नहीं है। नेक्स्ट हम हमारे अर्थ के बारे में समझते हैं। अर्थ का जो फॉर्मेशन है उसके बारे में समझते हैं। अर्थ इनिशियली बहुत हॉट और रॉकी प्लैनेट हुआ करता था और बहुत बैरन हुआ करता था, मतलब अनउपजाऊ हुआ करता था, और इसमें जो इसकी जो एटमॉस्फेरिक लेयर है वो हाइड्रोजन और हीलियम से बनी हुई थी। बट समय के साथ साथ ये ठंडा होता गया, ठोस होता गया और कंडेंस्ड हुआ छोटे आकार में। अर्थ सन से तीसरे नंबर का प्लैनेट है और 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। इस अर्थ की जो शेप है वो जियोइड है, इसको याद रख लेना, ये पेपर में आता है अर्थ की शेप क्या है। अर्थ एकलौता ऐसा प्लैनेट है जिसके एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है। अर्थ की जो सरफेस है उसमें अराउंड 71% वाटर है और 29% लैंड है। अर्थ का ज़्यादातर पानी खारा है, इसको पिया नहीं जा सकता। सिर्फ 3% वाटर ही इसमें फ्रेश वाटर है, और उसमें से भी 1.2% वाटर ही ड्रिंकेबल है। और इस अर्थ का इतना ज़्यादा पानी होने की वजह से इसको हम ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। अर्थ के पास एक ही नेचुरल सैटेलाइट है मून, जो अर्थ का चक्कर अबाउट 27 डेज़ में लगाता है। अर्थ का जो टेम्परेचर है वो ना ज़्यादा ठंडा है और ना ही ज़्यादा गर्म है, इसीलिए इसमें जो है लाइफ पॉसिबल है। ज़्यादा गर्म होगा तो भी लाइफ पॉसिबल नहीं है, और ज़्यादा ठंडा होता तो भी लाइफ पॉसिबल नहीं होती, इसलिए इसमें मीडियम टेम्परेचर होने की वजह से लाइफ पॉसिबल है। अर्थ अपनी हीट और लाइट सन से लेता है, जो हमारा नियरेस्ट स्टार है। अर्थ अपनी एक्सिस में 23.5 डिग्री झुका हुआ है, और ऑर्बिटल प्लेन में वो अपना एंगल जो बनाता है वो 66.5 डिग्री का एंगल बनाता है। नेक्स्ट हम समझते हैं जुपिटर के बारे में। जुपिटर सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है अपने सोलर सिस्टम का, और इसका जो मास है वो 317 टाइम ज़्यादा है अर्थ के मास से।
जो इसका कंपोजिशन है वो इसको हम गैस जाइंट के नाम से भी जानते हैं, जो बना हुआ है हाइड्रोजन और हीलियम से। मैंने आपको बताया था ना कि गैस जाइंट्स कौन से होते हैं। गैस जाइंट्स वो प्लैनेट्स होते हैं जिनको हम आउटर प्लैनेट्स के नाम से जानते हैं, यानी कि जुपिटर, यूरेनस, सैटर्न और नेपच्यून, ये सारे ही प्लैनेट गैस जाइंट्स के नाम से जाने जाते हैं। जुपिटर का जो एटमॉस्फेयर है वो सिमिलर है सन और अदर स्टार्स के एटमॉस्फेयर से। जुपिटर में अभी तक 82 मून्स हैं। पहले अप्रॉक्स 79 मून थे। 2021 में नासा ने 3 और मून डिस्कवर किए, तो अब टोटल जुपिटर के पास 82 मून है और इन फ्यूचर अभी और भी डिस्कवर किए जाने बाकी हैं। जो जुपिटर है इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है और स्ट्रॉन्गेस्ट है बाकी प्लैनेट से। जो जुपिटर है वो सन से 5th नंबर का प्लैनेट है और लोकेट है मार्स और सैटर्न के बीच में। अब हम बात करते हैं सैटर्न के बारे में। सैटर्न एक अलौता ऐसा प्लैनेट है जिसकी जो रिंग्स हैं वो विजिबल हैं। इसकी जो रिंग्स हैं वो आइस और डस्ट पार्टिकल से बनी हुई हैं। सैटर्न के पास टोटल 62 मून्स हैं इंक्लूडिंग टाइटन। टाइटन सेकंड लार्जेस्ट मून है अपने सोलर सिस्टम का। बाकी जो भी सैटर्न के पास मून है वो बहुत ही छोटे हैं और इनके अभी कोई ऑफिशियल नाम भी नहीं है। सैटर्न की जो एवरेज डेंसिटी है वो पानी की डेंसिटी से भी कम है, तो अगर हम इसको पानी में डालें तो ये फ्लोट करना शुरू कर देगा। सैटर्न का जो साइज़ है वो सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है अपने सोलर सिस्टम का। सैटर्न जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का आफ्टर जुपिटर, और 9 टाइम बड़ा है अर्थ की जो साइज़ है उससे। सैटर्न है उसका जो कोर है वो बहुत ही रॉकी है। इसकी वजह से इसका जो टेम्परेचर है वो 15,000 फ़ारेनहाइट से भी ज़्यादा चले जाता है। सैटर्न फ्लैटेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, क्योंकि जो इसकी डेंसिटी है वो बहुत कम है और इसके रैपिड रोटेशन की वजह से इसको हम फ्लैटेस्ट प्लैनेट बोलते हैं। सैटर्न को भी हम गैस जाइंट के नाम से जानते हैं और ये भी हाइड्रोजन और हीलियम से ही बना है। अब हम बात करते हैं यूरेनस के बारे में। यूरेनस का साइज़ है वो नियरली 4 टाइम ज़्यादा है अर्थ के साइज़ से। यूरेनस एक आइस जाइंट है क्योंकि ये बना हुआ है आइस और वाटर से। इसमें अमोनिया और मीथेन पाया जाता है, ना कि हाइड्रोजन और हीलियम जुपिटर और सैटर्न की तरह। यूरेनस का जो कलर है वो ब्लू ग्रीन कलर का है क्योंकि इसमें इसके जो एटमॉस्फेयर है उसमें हमें मीथेन पाया जाता है। यूरेनस इकलौता प्लैनेट है जो अपने एक्सिस में ना रोटेट करके अपनी साइड्स में रोटेट करता है। इसी की वजह से इसको साइडवेज प्लैनेट भी कहते हैं और इसी की वजह से कि इसकी जो एक्सिस है वो बहुत ज़्यादा टिल्टेड है, इसीलिए वो अपने साइड्स की तरफ। यूरेनस है उसको अपना एक दिन कंप्लीट करने में 17.24 आवर्स लगते हैं। जो यूरेनस है वो फारदेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। इसको हम देख नहीं सकते हैं टेलीस्कोप से भी और बाइनोकुलर से भी, बट इसकी जो एजेस हैं वो विजिबल होती हैं और इसी की वजह से हम इसको आराम से डार्क लोकेशन में भी ढूंढ सकते हैं। अब हम बात करते हैं लास्ट प्लैनेट नेपच्यून के बारे में। नेपच्यून 4th लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का बाय डायमीटर और 3rd मोस्ट मैसिव प्लैनेट है और ये 17 गुना ज़्यादा मैसिव है अर्थ से और इसकी जो रेडियस है वो 4 गुना ज़्यादा है अर्थ के रेडियस से। जो नेपच्यून है वो फारदेस्ट प्लैनेट है फ्रॉम द सन और ये अर्थ से कम 30 गुना ज़्यादा दूर है। जो नेपच्यून है इसको 165 ईयर्स लगते हैं सन का ऑर्बिट करने में, यानी कि सन के अराउंड रिवॉल्व करने में, और अर्थ को लगते हैं 365 डेज़। जो नेपच्यून है इसको भी हम आइस जाइंट के नाम से जानते हैं। इसका जो कोर है वो भी रॉकी है और ये बना हुआ है, इसकी जो एटमॉस्फेयर में जो गैसेस पाई जाती हैं वो अमोनिया और मीथेन है। जो नेपच्यून है इसके पास 6 रिंग्स हैं जो आइस पार्टिकल से बनी होती हैं और कुछ इनमें से कुछ रेडिश कलर की भी हैं। जो नेपच्यून है इसके पास टोटल 14 मून्स हैं इंक्लूडिंग ट्रिटन, और जिसको डिस्कवर किया गया था 1846 में। नेपच्यून का जो एटमॉस्फेयर है वो हाइड्रोजन और हीलियम और मीथेन से बना हुआ है और जो मीथेन है वो इसको ब्लू कलर देता है। ये तो था प्लैनेट्स के बारे में। अब हम एस्टेरॉइड्स और मीटेरॉइड्स को भी समझ लेते हैं। जो एस्टेरॉइड्स होते हैं वो बड़े होते हैं और रॉकी ऑब्जेक्ट्स के बने होते हैं, यानी कि ये पथरीले पत्थर होते हैं बड़े, और ये सन के अराउंड चक्कर लगाते रहते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट में, जो कि मार्स और अर्थ के बीच में है। और जो एस्टेरॉइड्स हैं वो प्लैनेट्स से छोटे होते हैं, बट जो मीटेरॉइड्स हैं उससे थोड़े बड़े होते हैं। अब समझते हैं हम मीटेरॉइड को। जो मीटेरॉइड होते हैं वो स्मॉल रॉकी पार्टिकल्स होते हैं और कभी कभी ये एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स के टूटने की वजह से भी जो उनके टुकड़े होते हैं उसको भी हम मीटेरॉइड्स ही बोलते हैं, और ये भी एस्टेरॉइड बेल्ट्स में ही चक्कर लगाते रहते हैं।
जब कोई मीटेरॉइड अर्थ के एटमॉस्फेयर में आने की वजह से बर्न हो जाता है, मतलब कि हवा में ही, आसमान में ही अगर बर्न होता है तो उसे हम मीटियोर बोलते हैं। और अगर वो सर्वाइव कर जाता है और अर्थ की लैंड पर आकर बर्न होता है तो उसे हम मीटियोराइट बोलते हैं। तो अब हम जो भी हमने अभी तक पढ़ा उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम? फर्स्ट ऑप्शन है मर्क्यूरी, सेकंड वीनस, थर्ड है मार्स एंड फोर्थ है अर्थ। तो मैंने आपको बताया था कि जो वीनस प्लैनेट है वो सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, जिसका जो एवरेज टेम्परेचर है वो 467 डिग्री सेल्सियस है, और अगर फ़ारेनहाइट में बोले तो 867 डिग्री फ़ारेनहाइट तक भी अप्रॉक्स पहुंच जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी सेड अबाउट आवर प्लैनेट अर्थ? द फर्स्ट ऑप्शन इज इट इज़ अ परफेक्ट स्फीयर, सेकेंड ऑप्शन इज इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड इन द पोल्स, थर्ड ऑप्शन इज इट हैज़ बल्ज इन द मिडल, एंड फोर्थ ऑप्शन इज इट इज़ कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। तो हमसे कैन नॉट पूछा है, तो जो फर्स्ट ऑप्शन है इट इज़ अ परफेक्ट स्फीयर, ये गलत ऑप्शन है, क्योंकि जो अर्थ का जो शेप है वो जियोइड शेप में है, क्योंकि अर्थ पोल्स में से थोड़ी सी झुकी हुई है और बीच में से थोड़ी सी उभरी हुई है। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स इज नोन एज गैशियस प्लैनेट? फर्स्ट ऑप्शन इज जुपिटर, मार्स, अर्थ और नेपच्यून, सेकेंड ऑप्शन इज वीनस, जुपिटर, मार्स और सैटर्न, थर्ड ऑप्शन इज मार्स, वीनस, सैटर्न और यूरेनस, और फोर्थ ऑप्शन इज जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। मैंने आपको बताया था कि जो लास्ट के 4 प्लैनेट हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, इसको हम गैशियस प्लैनेट्स के नाम से जानते हैं, और जो फर्स्ट के 4 प्लैनेट हैं उनको हम रॉकी प्लैनेट्स के नाम से जानते हैं, जिनका नाम है मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच प्लैनेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ मून्स इन आवर सोलर सिस्टम? फर्स्ट ऑप्शन है जुपिटर, सेकेंड है सैटर्न, थर्ड है यूरेनस एंड फोर्थ है नेपच्यून। तो इसका जो सही आंसर है वो है सैटर्न। सैटर्न के पास टोटल 82 मून्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून? फर्स्ट ऑप्शन इज 3,84,400 किलोमीटर, सेकेंड ऑप्शन इज 2,39,000 किलोमीटर, थर्ड ऑप्शन इज 5,10,000 किलोमीटर एंड फोर्थ ऑप्शन इज 10 लाख किलोमीटर। तो जो इसका आंसर है वो है बी, 2,39,000 किलोमीटर। तो अर्थ और मून के में जो डिस्टेंस है वो है 2,39,000 किलोमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट एज विजिबल फ्रॉम द अर्थ? फर्स्ट ऑप्शन इज मर्क्यूरी, सेकेंड ऑप्शन इज वीनस, थर्ड ऑप्शन इज मार्स एंड फोर्थ ऑप्शन इज जुपिटर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, वीनस। लास्ट क्वेश्चन है, विच प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम इज नोन फॉर बीइंग द लार्जेस्ट? फर्स्ट ऑप्शन है अर्थ, सेकेंड है सैटर्न, थर्ड जुपिटर एंड फोर्थ है यूरेनस। तो जो जुपिटर है वो सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, ऑप्शन नंबर सी सही है। तो ये था आज का सेशन सोलर सिस्टम के बारे में। तो होप सो आपके जो सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट्स डाउन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।